दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। दोस्तों, ये है यस बैंक का चार्ट जिसमें 22 जुलाई को लगभग 4.25% की तेजी इस स्टॉक में आई। क्योंकि क्या हुआ है, आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसका आया है रिजल्ट और शानदार क्वार्टरली रिजल्ट के बाद यस बैंक के शेयर कल 22 जुलाई को शुरुआती कारोबार में 5% तक उछल गए थे। बैंक ने शनिवार 20 जुलाई को अपने एफवाई 2025 की पहले क्वार्टर के नतीजे जारी किए थे। तो थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट पर नजर मारते तो आप देखोगे यहाँ पर कि क्या है। बैंक ने बताया है कि जून तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 47% बढ़कर 502 करोड़ रुपए रहा। वहीं क्वार्टरली बेस पर भी बैंक के मुनाफे में 11.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक के प्रॉफिट में उछाल मुख्य रूप से प्रोविजन में गिरावट के चलते आई है। जून क्वार्टर के दौरान इसका प्रोविजन 40% घटकर 211 करोड़ रुपए रहा। यस बैंक ने बताया कि जून क्वार्टर के दौरान उसके प्रोविजंस में तेज गिरावट आई, जिसके चलते उसे मुनाफा बढ़ाने में मदद मिली है। इसका प्रोविजंस जून तिमाही में 40% घटकर 211 करोड़ रुपए रहा। ऐसे सिक्योरिटीज रिसिप्ट्स के पोर्टफोलियो से प्रोविजंस को कम करने के कारण हुआ, जिससे हाई प्रोविजंस कवरेज रेशियो होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टर में बैंक की स्लिपेज की 2.1% रही, जो लगभग 8 क्वार्टर में सबसे कम है। जून क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब एनपीए जून तिमाही के अंत में 1.7% रहा, जो काफी हद तक पिछले क्वार्टर के बराबर है। हालांकि एक साल पहले रहे 2% के ग्रॉस एनपीए से कम था। जून क्वार्टर में इसका नेट एनपीए भी घटकर 0.5% हो गया, जो इसका पिछली तिमाही में 0.6% और पिछले साल की इस तिमाही में 10% था। दोस्तों, यस बैंक का जून क्वार्टर में लोन ग्रोथ रेट 15% रहा, जबकि डिपॉजिट राशि में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि बैंक के अच्छे नतीजों के बावजूद घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इक्विटी ने कंपनी के शेयरों पर अपनी शेयर रेटिंग बनाए रखने का फैसला किया है और इसे 19 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से कंपनी के शेयरों में 23% की भारी गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज ने कहा है कि बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी को बेहतर होने की दर सुस्त है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे कि एनएसई पर सुबह 11:30 बजे के करीब ये यस बैंक के शेयर में 2% की तेजी के साथ साथ 25.27 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल अब तक बैंक के शेयरों में करीब 11% की तेजी आई है। दोस्तों, ये देखेंगे हम कि इस साल में एक साल में 47% की तेजी इसने की है, पिछले 6 महीने में 6% की 6.5% की। तो सर हम डिटेल में देखते हैं इसको। जो इसका मार्केट कैप है वो है 80,406 करोड़ रुपए का। मैं यस बैंक में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी अब देखो यहाँ पे आप इसका रेवेन्यू आप देखोगे तो वो भी बढ़ा हुआ है। वहीं जो इनके इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़े हुए हैं, जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 451 करोड़ और इस क्वार्टर में हुआ 691 करोड़। भाई हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो है पिछले क्वार्टर में था 467 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़ के हो गया 516 करोड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप देखोगे जो विदेशी निवेशक हैं वो हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो कम कर रहे हैं, हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं। दिसंबर से लेके जून 2024 तक वो हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक भी इसमें कम कर रही है। तो जो भी पब्लिक कम कर रही है, जो पब्लिक सेल कर रही है और डोमेस्टिक
इन्वेस्टर जो सेल कर रहे हैं, वो कौन बाई कर रहा है? वो बाई कर रहा है हमारा विदेशी इन्वेस्टर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट पे हम देखेंगे इसमें हमें कब एंट्री करनी चाहिए, क्या है। तो दोस्तों ये मैंने यस बैंक का मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। और मंथली टाइम फ्रेम पे इसने जब ये नीचे की ओर हुआ और 2020 तो ये इसी लेवल पर है। और जैसे कि आप देखोगे कि इसने एक यहाँ पे अपना बेस बनाया हुआ था। बेस बनाने के बाद इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। दोस्तों जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा, जब ये स्टॉक ऐसे करके इस लेवल पर आए, जो कि है 21 रुपए का लेवल, तो आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाई ना करें तो जब ये स्टॉक ऊपर जाए, फिर ये आता है आपका 33 रुपए का लेवल। तो जब ये स्टॉक 33 रुपए पर का ब्रेकआउट कर दे, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों थैंक यू।